बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि अगर आपका पैर के नाखून भी गोश्त में धनस्कार इन्फेक्शन का बायस बनते हैं तो इन घरेलू नुस्खों के इस्तेमाल से ख़ुद को तकलीफ़ से बचाएं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, अमूमन हर हफ्ते हाथों और पैरों के नाखून बाकायदगी से तराशना इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, मगर बाद अफराद के पैरों के नाखून की बनावट कुछ इस तरह होती है कि वो ऊपर की जानब बढ़ने की बजाय गोश्त के अंदर धंसते जाते हैं, या फिर तंग जूतों के इस्तेमाल के सबब भी नाखूनों को ऊपर की जानब बढ़ने का मौका नहीं मिल सकता और वह गोश्त के अंदर धनस्कार इन्फेक्शन का बायस बन जाते हैं। नतीजे के तौर पर ऑपरेशन के ज़रिए नाखून को निकलवाने के तकलीफ़ दे मरहले से गुजरना पड़ता है। इन हालात में इन घरेलू टोटकों के इस्तेमाल से न सिर्फ इन्फेक्शन का ख़ात्मा किया जा सकता है बल्कि आइंदा भी इससे बचा जा सकता है। नंबर 1 पे टोटका है कि पाँव को नीम गर्म साबुन वाले पानी में भिगोकर नाखून गोश्त में धंस जाए तो इस सूरत में दिन में 3 बार पाँव को नीम गर्म साबुन वाले पानी में 20 मिनट तक भिगो कर रखें। ज़्यादा बेहतर नताइज के लिए पानी में थोड़ा नमक भी शामिल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ दर्द में अफाका होगा बल्कि जिल्द की नरमी भी नाखून को गोश्त से निकलने में भी मदद मिलेगी। नंबर 2 पे जो टोटका है कि सेब के सिरके में पाँव को भिगोना। सेब का सिरका अपनी हिफाजत के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। एक जानब तो जरासीम कुश होता है, इसके साथ साथ ये सोजिश का भी ख़ात्मा करता है और दर्द से निजात दिलाने में भी मददगार साबित होता है। इसके लिए एक टब नीम गर्म पानी में 1/4 कप सेब के सिरके को शामिल करें और 20 मिनट तक इसमें पैर को भिगोएं। इसके बाद पैर को खुश्क कर लें। नंबर 3 पे टोटका है कि नाखून बार एंटीबायोटिक मरहम लगाना। इन्फेक्शन के ख़ात्मे और जरासीम को बढ़ने से रोकने के लिए एंटीबायोटिक मरहम बहुत ज़रूरी है। इसलिए नाखून और इसके इर्द गिर्द के जिल्द पर एंटीबायोटिक मरहम लगाने के बाद इसके ऊपर पट्टी कर लें ताकि गोश्त नरम हो सके और नाखून को नमो दुरुस्त अंदाज में बाहर की जानब हो सके। नंबर 4 पे आ जाता है आरामदेह जूतों और मोज़ों का इस्तेमाल करना। नाज़रीन, नाखून के गोश्त में धंसने का एक सबब तंग जूते भी हैं, इसलिए इस तकलीफ़ की सूरत में ऐसे जूतों के इस्तेमाल से इज्तनाब करें जो तंग हो और इनकी जगह खुले जूते और आरामदेह सूती मोज़ों का इस्तेमाल करें ताकि नाखून मज़ीद तकलीफ़ दे ना हो। नंबर 5 पे आ जाता है प्याज या लहसुन का इस्तेमाल। यानी थोड़े से पकाने के आयल में एक जौ या लहसुन या छोटा टुकड़ा प्याज का काट कर हल्का सा ब्राउन या सुनहरा कर लें। इसके बाद इसको नीम गर्म हालत में नाखून पर रात भर के लिए बांध दें। सुबह तक न सिर्फ इन्फेक्शन का ख़ात्मा हो जाएगा बल्कि नाखून भी जिल्द के अंदर होने के सबब दुरुस्त हालत में आ जाएगा। नंबर 6 पे आ जाता है रुई लगाएं। इस तरीके में जिल्द को नरम करने के बाद रुई का छोटा सा बाहा नाखून के नीचे रख दिया जाता है ताकि नाखून दुरुस्त जगह से उगना शुरू कर दे। ये अगरचे एक मकबूल आम तरीका है मगर इस तरीके में तकलीफ़ बढ़ने का अंदेशा होता है। नंबर 7 पे आ जाता है लीमू का अर्क और शहद। यानी लीमू और शहद दोनों ही ज़ख्मों के लिए बेहतरीन होते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर पट्टी बांध देने से चंद दिनों में तकलीफ़ से निजात मिल सकती है। नाज़रीन, ये तमाम नुस्खे अगरचे काफ़ी हद तक तकलीफ़ को कम करने का सबब बन सकते हैं, लेकिन अगर 2 से 3 दिन इस्तेमाल के बावजूद भी अगर आराम ना आए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें और इसकी हिदायत की रोशनी में अमल करना शुरू करें। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे इस चैनल घर का डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सलामु अलैकुम।